हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं टेलीस्कोप। टेलीस्कोप देखिएगा, टेलीस्कोप हमारा क्या होता है, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होता है उनको क्लियरली विजिबल करता है। ठीक है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होता है, बहुत दूर जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हमारी आई के लिए क्लियरली विजिबल करता है। कौन? टेलीस्कोप। तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज यूज्ड to see distant objects clearly। समझ में आया? अब यहाँ पे टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में क्या डिफरेंस होता है बेटा? देखिए, माइक्रोस्कोप क्या करता है, मैग्नीफाई करता है इमेज को, और टेलीस्कोप हमारा दूर की जो चीज़ें हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, उसको विजिबल करता है, मतलब उसकी इमेज पास में बनाता है हमारे लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका टेलीस्कोप। देखिए, टेलीस्कोप आपका दो टाइप में फर्दर डिवाइड हुआ है। देखिएगा, रिफ्रैक्टिंग एंड रिफ्लेक्टिंग। रिफ्रैक्टिंग को फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एस्ट्रोनॉमिकल, टेरेस्ट्रियल। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे कि पता है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हमारा हेवनली बॉडीज के लिए होता है, हेवनली बॉडीज को देखने के लिए होता है, लाइक सन, मून एक्सेट्रा। और हमारा टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप हमारा क्या देखने के लिए होता है, ऑब्जेक्ट को, जो कि हमें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को तो ये क्लियरली विजिबल करता है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ की सरफेस पे जो भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अर्थ की सरफेस पे दूर पे कोई ऑब्जेक्ट है उसको विजिबल करता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। नेक्स्ट हमारा क्या, हेवनली बॉडीज के लिए हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूज होता है। ठीक है, तो हम इसकी स्टडी करने जा रहे हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की। फिर हम लोग रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप को देखेंगे। इसके अंदर कुछ फ्लॉज होते हैं, मतलब कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं रिफ्रैक्टिंग के अंदर, इसलिए हम लोग ने फर्दर ये किया है, रिफ्लेक्टिंग पढ़ेंगे। ठीक है, फर्दर हम लोग ये पढ़ेंगे रिफ्लेक्टिंग। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखेंगे। देखिए, मैग्निफिकेशन को m से डिनोट करेंगे, ये होता है बीटा अपॉन अल्फा। अब यहाँ पे ये समझिएगा, ये क्या होता है, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज। ठीक है, जो फाइनल इमेज बन रही है, जो विजुअल एंगल है उसका, ठीक है, वो होता है बीटा। नेक्स्ट डिवाइडेड बाय क्या होगा, देखिएगा, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट। देखिए, माइक्रोस्कोप में क्या किया था हमने, ऑब्जेक्ट एट डी लिखा था, डिस्टेंट विजन पे ना 25 सेंटीमीटर पे जब ऑब्जेक्ट को रख रहे थे तो हमारा एंगल था। लेकिन अब हम चांद को, तारों को उठा के 25 सेंटीमीटर पे तो नहीं ला सकते ना, अपने डिस्टेंट विजन पे तो नहीं ला सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, जो विजुअल एंगल बना रहा है उसको लेंगे यहाँ पे। समझ में आया डिफरेंस? तो अभी हम इसका रे डायग्राम बनाते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इसका रे डायग्राम बनाएंगे। देखिए, ठीक है, इसके लिए देखिएगा दो लेंस चाहिए। दो लेंस कौन से चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये हमने ये लेंस बना दिया। समझिएगा, यहाँ पे माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में क्या किया है। देखिए, माइक्रोस्कोप में भी आपके दो लेंस थे, टेलीस्कोप में भी दो लेंस होंगे, उसमें भी कॉन्वेक्स थे, इसमें भी दोनों कॉन्वेक्स होंगे। अब यहाँ पे देखिए, जो उसमें क्या था, पहले ऑब्जेक्टिव लेंस था, फिर आईपीस था। ऑब्जेक्टिव से बहुत ज़्यादा बड़ा आपका आईपीस लेंस था। ठीक है, इसका कर्वेचर बहुत ज़्यादा था। अब यहाँ पे देखिएगा, जब हम टेलीस्कोप की बात करेंगे तो टेलीस्कोप में आईपीस बड़ा होगा और
सॉरी ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होगा और आईपीस छोटा होगा, इसके कंपैरिजन में छोटा होगा, ठीक है, ज़्यादा छोटा नहीं होगा, थोड़ा सा छोटा बनाएंगे इससे, समझ। ये आपका जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसमें बड़ा होगा, आईपीस वाला छोटा रहेगा। हमारे माइक्रोस्कोप में क्या होता था, ऑब्जेक्टिव छोटा होता था और ये वाला बड़ा होता था, आईपीस वाला, समझ गए। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हमने एक लेंस तो बना लिया है, दूसरा वाला इसके कंपैरिजन थोड़ा छोटा बनाएंगे, थोड़ा सा छोटा। अब इसको हमने ये लेंस बना लिया है। अब इसके ऑप्टिकल सेंटर और इसके ऑप्टिकल सेंटर को मिला देंगे हम लोग, ठीक है। अब इसे ज्वाइन कर दीजिए। अब एक्सटेंड करिए इसे, ये एक्सटेंड हो गया, ये भी हमारा एक्सटेंड हो गया, ठीक है। एक बम्प आ गया, इसको सही कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया। नाउ आप देखिएगा, ये तो ऑप्टिकल सेंटर हो गए दोनों के। अब यहाँ पे देखिएगा ये कौन सा लेंस है, ऑब्जेक्टिव, और ये कौन सा सब्जेक्टिव। ना ना, सब्जेक्टिव लेंस कोई नहीं होता है, आई पीस, आई पीस। ये कौन सा लेंस है, आई पीस है, और ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के पास रहता है, ये आई के पास रहता है, इसीलिए ऐसा नाम दिया गया है, समझ आओ। अब यहाँ पे देखिएगा, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अपना ऑब्जेक्ट लेंगे, क्योंकि ये एस्ट्रोनॉमिकल है तो हेवनली बॉडी है, तो वहाँ से हमारी पैरेलल रेज लेंगे हम। देखिए दो केस होता है, देखिए कॉन्वेक्स लेंस है, एक केस क्या होता है, इससे पैरेलल रे आ रही है, फोकस से आफ्टर रिफ्रैक्शन पास करेगी, ठीक है। नेक्स्ट केस हमारा देखिए क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो पैरेलल रे आ रही हैं, दो पैरेलल रे आ रही हैं, ठीक है, ये, और ये क्या करती है, फोकस के जो प्लेन होता है, फोकल प्लेन, उस पर कट करती हैं। एज ए सेंस ये क्या है, ये प्लेन, एक प्लेन है, फोकस पे एक प्लेन बनाएंगे, उस प्लेन नहीं बनाएंगे, मतलब प्लेन जो होता है, फोकस का जो प्लेन होता है उसी पे लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंस होता है, दो पैरेलल रेज फोकल प्लेन पे कट करती हैं, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल, ठीक है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से पास करेगी, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है। अब हम दो रे बना देते हैं, एक ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दे रहे हैं, ठीक है, और दूसरा जो है इसके ही पैरेलल इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, एक ये, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये क्या करेंगे, फोकल प्लेन पे कट करेंगी, ठीक है। मान लीजिए इसका फोकस जो है ऑब्जेक्टिव लेंस का ये है FO, तो यहाँ इस प्लेन पे कहीं पे कट करेंगी, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे, हम ऐसे क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे, ये देखिए, ठीक है, ये कट कर दें। ये कहाँ पे कट करिए, फोकल प्लेन पे कट करिए, तो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या बनेगा, ऐसे ये ऑब्जेक्ट बन गया, समझ गया। अब यहाँ पे देखिएगा ऑब्जेक्ट कैसे बन रहा है, सॉरी इमेज बनेगी, समझ रहे, ये ऑब्जेक्ट था, ये मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ से दो पैरेलल रेज आई और ये फोकल प्लेन पे कट करेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ देखिएगा, ये देखिए ये रे आई बेंड कर गई, ऑप्टिकल सेंटर वाली सीधे चली जाएगी, तो यहाँ पे बना। अब यहाँ पे ये समझिएगा बेटा कि हमने क्या कहा कि फोकल लेंथ जो ऑब्जेक्टिव लेंस का है वो ग्रेटर है आईपीस से, कंपैरेटिवली ग्रेटर है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिएगा, ये तो फोकल लेंथ इसका हो गया, आईपीस का फोकल लेंथ ये होगा, ठीक है। ये आईपीस के फोकल लेंथ के अंदर बनेगी ये इमेज, ये ऑब्जेक्ट की इमेज। यहाँ पे इमेज कैसे बन रही है, डिमिनिश बन रही है कि एनलार्ज। अब मेरी बात समझिएगा, हेवनली बॉडी है, उसका साइज पता है, ठीक है, कितना ज़्यादा होता है साइज उसका, तो अगर तो उसके कंपैरिजन ये छोटा बनेगा कि नहीं, डिमिनिश्ड बनेगी, डिमिनिश्ड बनी है कि नहीं। ऑब्जेक्ट से अगर देखें तो ये जो इमेज बनी है डिमिनिश्ड बनी है और इन्वर्टेड बनी है, समझ में आ रहा है। इसको लिख लीजिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको हटा देंगे,
क्योंकि हमें और रे लेनी है। अब ये सेकंड हमारा जो आई पीस है, इसमें क्या करेंगे हम, देखिएगा 2 रे जाएंगी यहाँ से, ये रे गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इसके फोकस से, मान लीजिए ये फोकस है इसका, ये डिस्टेंस ली है तो यहाँ पे डिस्टेंस ले लेते हैं ये, ठीक है, इसके फोकस से पास करेगी पैरेलल रे, ये समझे, ये एक रे हो गई इंसिडेंट रे। अब ये जो देखिए फर्स्ट ये जो लेंस था इसने इमेज यहाँ पे बनाई, अब ये इमेज इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी ना, अब इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अब देखिए जो आईपीस है उसके अंदर आपका ऑब्जेक्ट रखा है, तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो आप देखिएगा क्या बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा। अभी हम बताते हैं कैसे। आप देखिएगा ये ले गई, अब यहाँ पे ये इसको ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दीजिए, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से। अब यहाँ पे ये देखेंगे कि ये रे क्या है, डाइवर्जिंग है, इसको बढ़ाएंगे तो ये डाइवर्ज करेगी, ये ऐसे जाएगी, ठीक है, डाइवर्ज करेगी, डाइवर्जिंग रे है तो ये तो मीट नहीं कर रही है, तो हमें इन्हें मीट कराना पड़ेगा। अगर मीट कराएंगे इनको एक्सटेंड करा करके, तो मीट कराने के बाद क्या होगा, तो एक्सटेंड करने के बाद अगर हम मीट कराते हैं तो वो क्या, कौन सी इमेज बनती है, वर्चुअल, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी। तो अभी देखिएगा इसको हम क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से बनाइएगा, ये डॉटेड लाइन से ये वाली रे हो गई, ये भी, इसको अच्छा हम सॉलिड बना दे, हम तो मिटा सकते हैं ना, यहाँ पे ये कट करिए, तो इसको बना देंगे, तो ये आपकी इमेज होगी। अब इसको देखिएगा, अब ये जो है इमेज बनी है, वर्चुअल बनी है, ठीक है, और इरेक्ट बनी है। अब देखिए कैसे इरेक्ट बनी है, ये तो उल्टी दिख रही है, इन्वर्टेड दिख रही है, ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन तो क्या बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है, इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट ये है, तो अगर इसी के डायरेक्शन में बन रही है तो क्या बनेगी, इरेक्ट बन रही है कि नहीं, समझ रहे हो। तो ये मुद्दा होता है। आप देखिएगा ये ए बी ऑब्जेक्ट था आपका, मान लीजिए, तो ये ए डैश बी डैश कर लीजिएगा, ये ए डबल डैश बी डैश बी डबल डैश कर लीजिएगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इतना डायग्राम आप लोग बना लीजिए, फिर हम लोग मैग्निफिकेशन देखते हैं, बहुत ईजी सा है। नाउ स्टूडेंट्स, इसको ड्रॉ करने के बाद हम लोग को क्या करना है, मैग्निफिकेशन निकालना है, जिसका फॉर्मूला है बीटा अपॉन अल्फा। अब यहाँ पे देखिए, इस लेंस की जगह हम अपनी आँखें लगा दे रहे हैं, ठीक है, इस लेंस को हटाते हैं और अपनी आँखें लगा दे रहे हैं, तो ये हमारा अल्फा एंगल बनेगा, ठीक है। अल्फा एंगल क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट बनाता है आंखों से, 2 पैरेलल रेज आ रही है, जो एंगल बना रही है उसी को अल्फा बोलेंगे, ठीक है। ये हमारी अल्फा है, इसको हटाया, अरे बाबा अगर पैरेलल रेज आएंगी तो ऐसे ही तो आएंगी, ठीक है। अगर हम यहाँ खड़े हो जाते हैं, यहाँ मेरी आंखें होती हैं, ठीक है, आंखें यहाँ पे निकाल के लगा दिया तो ये अल्फा एंगल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है बीटा क्या होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ ये हम यहाँ पे देख रहे, ये हमारी आंखें हैं, ठीक है, यहाँ से हम देखते हैं, ठीक है, तो ये आपका ये बीटा एंगल हो जाएगा। समझ में आया। पहले हमने क्या करा, डायरेक्टली उसको जो वो है हेवनली बॉडी, उसको देखा डायरेक्टली विदाउट एनी मीडियम, ठीक है, ये भी उतार दिया, ठीक है, नेकेड आई से हमने देखा, जो विजुअल एंगल बन रहा है उसे अल्फा बोल दिया, ठीक है। आफ्टर टेलीस्कोप से जब देखा, ये हमारी आंखें और ये आपकी बीटा एंगल हो गई, जो फाइनल इमेज बना रही है। इमेज ये है ना हमारी, ये देखो ये इमेज बन रही है, ये एंगल बना रही है ना, ठीक है, समझ गए। अब देखो अल्फा निकालेंगे, अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा, समझ रहे हो, अल्फा हो जाएगा। तो अब देखो क्या हो जाएगा, इसको ओ मान लो, ये ओ डैश मान लो, ठीक है। तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ओ ए डैश बी डैश, ये एंगल बना रहे हैं ना अल्फा, इन ट्रायंगल ओ ए डैश बी डैश, ओ ए डैश बी डैश कर लिया। टैन अल्फा
tan अल्फा लेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये देखिए FO ये आपका फोकल लेंथ है ना, तो स्मॉल FO लिख लिया। अरे बाबा FO पे इमेज बन रही है, ये FO है ना, ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पे, फोकल पॉइंट पे बन रही है ना, फोकल प्लेन पे बन रही है, तो ये डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, FO हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा हम क्या लेंगे, परपेंडिकुलर मतलब A डैश B डैश परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये बेस हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा OB डैश, A डैश B डैश आपका क्या है, ये लेंथ है, और ये आपकी FO हो जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा A डैश B डैश अपॉन FO, ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट tan अल्फा क्या होगा, अल्फा के बराबर होगा फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल्स, तो tan अल्फा इज इक्वल टू अल्फा लिख लो बेटा, नहीं तो कहोगे मैम ने ये नहीं पढ़ाया, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू A डैश B डैश अपॉन FO, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे देखिएगा ये आ गया, अब हम बीटा निकालते हैं, tan बीटा के लिए ये हमारा क्या है, एंगल वो हो रहा है, ये आपका इमेज फाइनल इमेज है, ये एंगल बना रहा है बीटा, तो हम इसको भी ले सकते हैं एंगल निकालने के लिए, ये वाले ट्राइंगल को, अगर हम इसको लेंगे, लेकिन किसको लेंगे, इसको लेंगे, क्योंकि इसके हमने क्या, इसके पॉइंट्स हमें जल्दी मिल जाएंगे, ठीक है, मतलब इसकी डिस्टेंसेस हमें पता है। तो यहाँ पे ये देखिएगा कि ये इस देखिए इससे भी बीटा निकल सकता है, इससे भी बीटा निकल सकता है। हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, A डैश B डैश O डैश, तो कौन सा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल A डैश B डैश O डैश, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर A डैश B डैश परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, बेस क्या हो जाएगा B डैश O डैश। अब यहाँ पे देखिएगा ये आई पीस के लिए क्या कर रहा है, एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, ये वाली इमेज जो है A डैश B डैश आई पीस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, समझ के। तो ये क्या लिख सकते हैं, UE लिख दे, U क्या होता है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, तो यहाँ पे A डैश B डैश का A डैश B डैश रखो और B डैश O को क्या लिख देंगे, UE। अब क्या निकालेंगे, मैग्निफिकेशन, तो ये हो गया, यहाँ से बीटा वाला एंगल निकाला है, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, जगह नहीं बची है, इसी में मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप करा रहे हैं, आ रहा होगा आप लोगों को, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे हम मैग्निफिकेशन निकाल दें, यहाँ पे निकाल देते हैं। मैग्निफिकेशन क्या होता है, बीटा अपॉन अल्फा, तो मैग्निफिकेशन मतलब बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा, बीटा आपका क्या आया है, ये आया है A डैश B डैश अपॉन UE डिवाइडेड बाय, देखिएगा A डैश B डैश अपॉन FO, ये सेकेंड लिख लीजिएगा इक्वेशन, तो सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, M इज इक्वल टू देखिएगा FO अपॉन UE आ जाएगा, ठीक है, रिसिप्रोकल हो जाएगा, A डैश B डैश कट जाएगा, ठीक है, FO ऊपर चला जाएगा और UE बचेगा नीचे, समझ लो, ये आपका आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक नोट करके लिखिएगा, मैग्निफिकेशन क्या होगा, मैग्निफिकेशन यहाँ पे क्या होगा, मैग्निफिकेशन जो होगा वो निगेटिव आएगा, ठीक है। निगेटिव क्यों आ गया, क्योंकि इन्वर्टेड इमेज बन रही है, लेकिन अभी तो हमने कहा कि वर्चुअल इमेज बन रही थी। देखिए ये जो था आपका इमेज फर्स्ट की वजह से बन रहा था, ये जो था आपका एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा था इस लेंस के लिए, फाइनल इमेज हमारी ये थी और ऑब्जेक्ट हमारा ये था, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट था, फाइनल इमेज हमारी उल्टी बन रही है, ठीक है। तो इसीलिए आपका मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग ने टेलीस्कोप देख लिया है, अब इसका केस 1 देखेंगे, केस 1 फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन यहाँ पे देखिएगा तो हमारा वो इमेज कहाँ होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट विजन पे, तो इमेज कौन सी इमेज, फाइनल इमेज शुड बी
एट डी, ठीक है। फाइनल इमेज हमारी क्या होनी चाहिए, डी पे, डिस्टिंक्ट विजन पे होगी तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे बात आती है कि हमारा मैग्निफिकेशन का टेलीस्कोप का फॉर्मूला क्या है, एफ ओ अपॉन यू ई, ये आया है। अब यहाँ पे देखिएगा, फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए हमारा क्या होना चाहिए, जो इमेज होनी चाहिए फाइनल इमेज वो डी पे बननी चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब देखिए हमने ये पढ़ा है वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। तो आई पीस हमारा सेकेंड लेंस था, तो हम एफ इज इक्वल टू एफ ही पुट कर देंगे। कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे वी, अब बात ये आती है वी इमेज। अब यहाँ पे हमारी इमेज कहाँ बननी चाहिए, इमेज डिस्टेंस माइनस डी, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस यू ई, ऑब्जेक्ट क्या होगा माइनस यू ई, तो यहाँ पे पुट कर दो वन अपॉन एफ ई इज इक्वल टू वन अपॉन माइनस डी माइनस वन अपॉन माइनस यू ई, ठीक है। तो वन अपॉन एफ ई इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन डी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वन अपॉन यू ई, तो यू ई की वैल्यू निकालो, वन अपॉन यू ई इज इक्वल टू वन अपॉन एफ ई, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस वन अपॉन डी। दिस इज योर सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसको कैसे लिख सकते हैं, एफ ओ इंटू वन अपॉन यू ई लिख सकते हैं। अब वन अपॉन यू ई की वैल्यू ये आई है, तो इसकी जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, देखिएगा एफ ओ का एफ ओ ही रहेगा, इसकी जगह क्या पुट करेंगे, वन अपॉन यू ई की जगह वन अपॉन एफ ई, वन अपॉन एफ ई प्लस क्या था वन अपॉन डी, वन अपॉन डी, तो ये आ जाएगा। अब क्या करें, एफ ई को अगर हम कॉमन ले लेते, एफ ई को हम कॉमन ले ले तो यहाँ वन बचता, यहाँ बचता एफ ई अपॉन डी, ठीक है। ये करेंगे, अरे कुछ नहीं, इसमें एफ ई का दो, एफ ई से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। एफ ई से मल्टीप्लाई कर दोगे, एफ ई क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, एफ ई अपॉन डी बचेगा। अगर मल्टीप्लाई एफ ई से कर रहा है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, समझ गए, ये कॉन्सेप्ट था। तो एक बार मल्टीप्लाई कर दो, बता देते ना तो कहेंगे मैम ने नहीं बताया, ठीक है। ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर दोगे, आ जाएगा ये आंसर, ठीक है। यहाँ पे कर लो, इसको मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का नोट डाउन करो। स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट केस देखेंगे, केस सेकेंड हमारा रिलैक्स्ड आई के लिए, रिलैक्स्ड आई। देखिए हमें रिजल्ट पता है, मैग्निफिकेशन का टेलीस्कोप के लिए क्या आया था, एफ ओ अपॉन यू ई आया था। अब रिलैक्स्ड आई का केस कब होता है, जब आपका इमेज कहाँ होता है, इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, तो हमारी आंखों को स्ट्रेन नहीं होगा, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे फॉर्म करेगी तो क्या होगा, देखिएगा हमें पता है वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू, यहाँ पे वन अपॉन एफ ई हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एफ इज इक्वल टू एफ ई पुट कर देंगे, कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव, वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब हमने कहा इन्फिनिटी पे बनना चाहिए, इन्फिनिटी पुट कर दो, और u इज इक्वल टू माइनस यू ई हो जाएगा, ठीक है। u इज इक्वल टू माइनस यू ई, तो ये हो गया। तो वन अपॉन एफ ई इज इक्वल टू वन अपॉन वी की जगह वन अपॉन इन्फिनिटी माइनस वन अपॉन यू ई, जो कि माइनस में रखेंगे, ठीक है। अब देखिए वन अपॉन एफ ई, वन अपॉन इन्फिनिटी आपका जीरो जाता है, जीरो माइनस माइनस प्लस वन अपॉन यू ई, मतलब वन अपॉन एफ ई इज इक्वल टू वन अपॉन यू ई, ये आ गया। जबकि हमें पता है मैग्निफिकेशन क्या होता है, एफ ओ अपॉन यू ई, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, एफ ओ इंटू वन अपॉन यू ई लिख सकते हैं। वन अपॉन यू ई इज इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन एफ ई, इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, वन अपॉन एफ ई, तो ये एफ ओ का एफ ओ ही रहेगा, वन अपॉन यू ई की जगह वन अपॉन एफ ई हो गया, और इनमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया फॉर रिलैक्स्ड आई। दिस इज द एंड ऑफ कौन सा टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल, ठीक है, लिख लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स हम लोग रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के पहले क्या देखेंगे, जो रिफ्रैक्टिंग था उसके क्या ड्रॉबैक थे, ठीक है। ड्रॉबैक क्या थे रिफ्रैक्टिंग के, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के, ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप,
ठीक है, क्या ड्रॉबैक थे यहाँ पे देखिएगा, पहला तो कॉस्टली पड़ता था, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस हमने कहा कि बहुत ज़्यादा क्या था, कर्वेचर का था, एज अ सेंस बहुत मोटू सा था, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस्टली पड़ेगा, डिफिकल्ट टू मैनेज, ठीक है, डिफिकल्ट टू मैनेज और हैंडल, ठीक है। अब उसको क्या करेंगे, लगाएंगे तो उससे डिफिकल्टी होगी उसको लगाने में, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या होता है, स्फेरिकल एब्रिएशन। ये क्या होता है देखिएगा, ये इसमें क्या होता है, देखिए मान लीजिए लेंस है, ठीक है। अब हमने बताया हमारे कोर्स में क्या है, थिन लेंस, थिन लेंस है। अब हमने कहा मोटू सा लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस, इसका कर्वेचर ज़्यादा है, फोकल लेंथ ज़्यादा है, ठीक है। तो अब ये मोटू सा लेंस है, बड़ा सा लेंस है। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे कोर्स में तो थिन लेंस था, थिन लेंस का खूबी क्या थी कि वो पैरा एक्सियल रे को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता था, ठीक है। सारी पैरा एक्सियल रे एज अ काम करती थी। इसका मतलब क्या है, पैरा एक्सियल हमने बताया था जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास वाली रेज हैं उसको पैरा एक्सियल बोलते थे। तो अब यहाँ पे देखिएगा हमारे कोर्स में तो थिन लेंस था, अब मोटू सा आ गया, तो अब उसमें क्या होगा, आप देखिएगा जो पैरा एक्सियल रे है उसको एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देगा, ठीक है। लेकिन जो ये दूर डिस्टेंट वाली रेज है उसको अलग पॉइंट पे वो करेगा, कन्वर्ज करेगा। तो इसका ये ड्रॉबैक था, ठीक है, वो एक पॉइंट पे नहीं कन्वर्ज करता, जो पैरा एक्सियल वाली है वो एक पॉइंट पे, फिर जो डिस्टेंस की है वो अलग अलग ये वाली ऐसे कन्वर्ज करता। तो ये इसका ड्रॉबैक था, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या होगा, क्रोमैटिक एब्रिएशन। इसका मतलब क्या है, क्रोमैटिक एब्रिएशन मतलब समझिएगा, क्योंकि लाइट आ रही है, लाइट में क्या होगा, डिस्पर्स हो जाएगी, अलग अलग वेवलेंथ की होगी। विब ग्योर पढ़ा था, विब ग्योर, तो अलग अलग वेवलेंथ की होगी तो वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा तो क्या होगी, बेंडिंग अलग अलग होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, मान लीजिए ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये वाली आई रे इधर बेंड हो गई इस पॉइंट पे, ये आई दूसरे कलर इसके यहाँ पे बेंड हो गई, ठीक है, ये ग्रीन हो गई, ये मान लिया आपकी रेड हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो अब यहाँ पे ये समझिएगा, ये भी एक दिक्कत होती है, आपको क्या दिखेगा, अलग अलग आपको इमेजेस दिखेगी, रेड ब्लू ग्रीन, ठीक है, इमेजेस बन के आएगी अलग अलग, ठीक है। तो ये चीज़ मतलब ड्रॉबैक होता है, इसको लिख लीजिए, शॉर्ट में बना भी लीजिएगा, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, नेक्स्ट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप देखने जा रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। अब यहाँ पे देखिएगा, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्लेक्शन कौन करता है, मिरर ना, मिरर एक सरफेस उसका पॉलिश्ड होता है। तो अब यहाँ पे देखना, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप तो हमने लिख लिया है। अब यहाँ पे बात आती है कि इसे कैसे बनाना है। अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे मिरर यूज करेंगे, दो होंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी। बेटा इसे मेरे साथ साथ नहीं बनाइएगा, थोड़ा रुक के बनाइएगा क्योंकि इसमें कुछ हम मिटाएंगे भी, ठीक है। तो ये आपका ये कौन सा लेंस कहलाता है, कॉनकेव लेंस। अब बात ये आती है कि ये किस शेप का होता है, लिखिएगा पैराबोलिक होता है, ठीक है, हम बोल भी नहीं पा रहे हैं, ये होता है शेप इसका। तो ये शेप किस लिए होता है, ये शेप क्या करता है, हमारी सारी रेस को एक जगह कन्वर्ज करता है, ठीक है, सारी रेस को। ये ज़रूरी नहीं है आपकी कौन सी रेज हो, जो पैराक्सियल रे है वो तो कन्वर्ज होती है, और भी जो सारी रेज होती हैं उनको भी कन्वर्ज कर देता है एक ही पॉइंट पे, इसलिए हमने ये शेप लिया है, ठीक है। इस शेप की खासियत है ये। तो ये तो जो हमारा स्फेरिकल एब्रिएशन था वो दूर हो गया, ठीक है। तो और यहाँ पे देखिएगा ये मिरर लिया है, तो मिरर है तो आपका डिस्पर्जन भी नहीं होगा, लाइट क्या होगी, अलग अलग कलर्स में भी नहीं वो होगी, ब्रेक होगी, समझिए। तो ये दोनों तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब यहाँ पे देखिएगा, इसको हम थोड़ा सा रहने दीजिए, अभी हम प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं। एक चीज़,
इसकी प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया हमने। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दो रेज लेंगे एज यूजुअल, है ना। तो अब हमने ये पैरेलल रे ली, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे, इंसिडेंट रे है, तो ये क्या करेंगी, रिफ्लेक्ट करेगी। अब पैरेलल तो फोकस से पास करेगी, ये फोकस है, ठीक है, ये फोकस है। तो अब देखिए यहाँ से ये ऐसे डॉटेड लाइन से बनाइएगा, डॉटेड लाइन से, अभी तो रहने दीजिए, जब पूरा बना लें तभी बनाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम एक और पैरेलल रे ले लेते हैं। ये क्या करेंगी, फोकस से पास करेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगी। अभी हम बताते हैं डॉटेड लाइन हमने क्यों बनाया है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये यहाँ से पास करेंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पे हमने एक लेंस लगा दिया है, ठीक है। ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स। अब देखिए यहाँ पे कॉनकेव में ये वाला पोर्शन पॉलिश्ड होता है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ठीक है। और ये कॉन्वेक्स में क्या होता है, देखिएगा, कॉन्वेक्स में ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ये पॉलिश्ड होता है, समझ रहे, ये डिफरेंस होता है। तो यहाँ कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा रब करेंगे हम, ठीक है, ये ऐसे बना देंगे, और यहाँ पे हम आई पीस लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आई पीस है तो आंखें भी बना लेते हैं, सही बनी है, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगी, ये जो रे है रिफ्लेक्ट कर जाएंगी और यहाँ से इस पॉइंट पे मीट करेंगी, यहाँ पे। तो ये हो गया आपका डायग्राम, इसको ध्यान रखना है कि हेलो स्टूडेंट्स, काइंडली वॉच माय अदर वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड ऑल्सो शेयर माय वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स।